हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांकु फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 23 दिसंबर 2025 यानी कि कल दिन मंगलवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। निफ्टी 50 की चाल तो ऐसी लग रही है कि लगता है जो मैंने लास्ट वीक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए कि 2026 से पहले ऑल टाइम हाई आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए उसने पहला ब्रेकआउट तो दे दिया है और मोर लाइकली इस बार वो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो 2026 से पहले नया हाई आएगा कि नहीं आएगा। और आज की वीडियो में खास ये होने वाला है, मैं आप लोगों को एक स्टॉक का एनालिसिस भी बताने वाला हूँ। जी हाँ, आज की वीडियो में एक स्टॉक के एनालिसिस की भी बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो, मैं मिलता हूँ चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आज निफ्टी 50 में एक गैप अप देखने को मिला। देखो बुलिश तो लग रहा था ऑब्वियसली, मॉर्निंग में मैंने जब चार्ट भी पब्लिश किए थे तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस हाई मार्क करके दिया था। तो एक्सपेक्टेड था कि प्रीवियस वीक हाई तक प्राइस जो है आज जाना चाहिए और हम लोग पिछले वीक से भी जो है थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देख ही रहे थे। बट जो गैप अप ओपनिंग हुई वो बहुत ही शानदार हुई। थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी कि इतनी बढ़िया उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया हुआ है, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि न्यूज़ थी अराउंड द कॉर्नर और जो पॉजिटिव हमारे पास जो वीकेंड जो सेंटिमेंट बने हुए थे सिर्फ वही नहीं है ना। देखो उससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि मार्केट जो है जब आज मॉर्निंग में ओपन हुई तो ये दिसंबर के महीने में ओपन हुई। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा मोमेंटम में देखने को नहीं मिलता, हालांकि विक्स की तो हालत खराब हो रखी है। लेकिन मार्केट क्या कर रही है मॉर्निंग में, मॉर्निंग में ही मतलब जो है ऐसे बड़े बड़े गैप्स ओपन करने के बाद पूरा दिन इस तरह का साइडवेज बिता दे रही है, जिससे कि ज़्यादा मोमेंटम आपको ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो प्रीमियम अच्छे नहीं मिलते और ऑप्शन बाइंग देखने को जाते हैं तो उसके अंदर मोमेंटम नहीं देखने को मिलता, जिससे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की बैंड बजी हुई है। सो खैर इसलिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा चीज अनएक्सपेक्टेड चीज क्या थी कि पिछले वीक में चारों तरफ और इवन मैंने भी आप लोगों को बताया था कि भाई जापान जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। तो जापान ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई 0.25% से जो है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई और सबको ये उम्मीद थी कि जैसे ही जापान ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा मार्केट जो है डंप हो जाएंगी। ऐसी उम्मीदें सबको थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मार्केट जो है दोनों ही दिन जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ी है तब से जो है मार्केट जो है दोनों बार ऊपर की तरफ ही गई। तो इसलिए आज का पंप जो है दोनों रीजन की वजह से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि एक तो दिसंबर इतना ऊपर कैसे जाएगा और दूसरा वो न्यूज़ आई थी फ्राइडे को, तो आज मार्केट गैप अप क्यों देखने को मिलेगी। तो एक क्लासिक एग्जांपल मिला कि मार्केट अक्सर अगर किसी न्यूज़ के आउटकम के बारे में ज़्यादा लोग जानते हैं तो उसको फॉलो नहीं करती। देखो पहली चीज़ तो यही एक्सेप्ट करने वाली बात है कि ज़्यादातर लोगों को पता था कि जापानीज जापानीज इंटरेस्ट रेट से मार्केट गिर सकती है, इसलिए मार्केट ने उठा के गैप अप और बुलिश मोमेंटम पकड़ लिया। तो कितनी शानदार चीज़ है। इसलिए ही न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग करने के अंदर हमेशा रिस्क रहता है। ज़्यादा बेहतर भैया अपने चार्ट्स को फॉलो करो, मेन इसको रखो। हालांकि न्यूज़ आपको हेल्प कर सकती है इस तरह के दिनों में। जो है अब देखो इस तरह के दिनों से मेरा मतलब ये आज वाले दिन नहीं, लेकिन अक्सर कई बार क्या होता है न्यूज़ की वजह से आपको पहले ही अंदाजा लग जाता है कि मार्केट गैप अप कैप्टन होने वाली है। अब ये बात भी माननी पड़ेगी कि जो मैंने आपको फ्राइडे की वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने जो स्पीच दी थी वो भी यहाँ पर इम्पैक्टफुल थी। आप ये भी डिबेट मेरे साथ कर सकते हो कि भाई ट्रंप ने जो है बोला था कि वो इंटरेस्ट रेट और गिराएगा, जिस वजह से जो है मार्केट ने उसको पॉजिटिवली ले लिया और जापानीज जो इंटरेस्ट रेट्स थी उसके इम्पैक्ट को मार्केट ने नेगलेक्ट कर दिया। बट देखो जो एक्सेप्ट करने वाली बात है वो ये है कि हम सबको तो उम्मीद ये थी ना गिरेगा, है कि नहीं। अब वो ट्रंप वाली स्पीच की बात मैंने करी, मैंने बोला भी कि इससे थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं बोला कि नहीं अब बुलिश हो जाएगी। तो भाई ना तो मुझे एक्सपेक्टेड था ना बाकी लोगों को एक्सपेक्टेड होगा, तो इसलिए ये बात समझनी और एक्सेप्ट करने में कुछ बुराई नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जापानीज न्यूज़ के बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है, बट हुआ उल्टा। चलो खैर, अब तो ये न्यूज़ भी चली गई है ना भाई। वही तो बोलते हैं ना, सेल द र्यूमर बाय द न्यूज़। तो वही वाली बात हो गई, बिल्कुल सेट बैठ गई कि जब र्यूमर था तो ये मार्केट गिरी कि जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो मार्केट गिरती चली गई और जब बढ़ाने का टाइम आया तो मार्केट पंप हो गई। ये इसका क्लासिक एग्जांपल है। जो सच है वो यही है, इसके अलावा बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। खैर अब बात करते हैं कल क्या परसों क्या प्लानिंग क्या कर सकते हैं। अब देखो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करके प्रीवियस वीक हाई को तो ब्रेक कर दिया। तो हमारा जो 26,000 वाला लेवल था वो ब्रेक हो गया, जिसका मतलब जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 26,000 ब्रेक होते ही रास्ते जो हैं वो 26,325 के ओपन हो जाएंगे। तो कायदे में देखा जाए अभी हमारे पास 6-7 ट्रेडिंग डेज हैं, इसके हिसाब से तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ और ऑल टाइम हाई को जाना चाहिए, मतलब जो ट्रेंड कहता है। अब आप देखो चार्ट कितना प्यारा लग रहा है। मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आती है आराम से, नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद मार्केट ने ये आपकी प्रॉपर जो है बीएमएस भी कर दी है फेक आउट, और ये बीएमएस अब इसको डेली चार्ट पर दिखाता हूँ क्योंकि एक सिखानी है यहाँ पे इसलिए अभी। तो यहाँ पे देखो बीएमएस करा, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा और मार्केट ऊपर चलेगी। तो कायदे में तो इतना सिंपल दिखाई दे रहा है। पर देखो दिसंबर के महीने की खास बात कह लो या निफ्टी 50 की खास बात कह लो कि आप देखोगे बीएमएस कितने अजब तरीके से हुई थी। यहाँ देखिए आप, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने ये स्वीप करा,
ये आपका स्विंग हाई था, तो आप देखेंगे इसमें बीएमएस किस तरह से करी कि 2 ग्रीन कैंडलस्टिक ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसलिए आप बीएमएस को कंफर्मेशन मांग सकते हो। तो इस चीज़ से हमें सीखने को मिलता है कि जब आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट स्पेशली लगाते हो या फिर किसी भी तरह के कंसेप्ट को लगाते हो, तो निफ्टी के अंदर या फिर स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हुए आपको ये सारे एडजस्टमेंट समझने पड़ते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग मैटर करती है। देखो 2 अजीब सी कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया, अब आप इसको हाई प्रोबेबिलिटी मानोगे या लो प्रोबेबिलिटी मानोगे? मैंने तो आपको आज तक ऐसा भी एग्जांपल एक भी नहीं दिया था, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्केट के स्टूडेंट बन के रहो, हमेशा सीखते रहो। अब ये चीज़ कहाँ गई? ये मेरे जर्नल में गई, मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि अगर मार्केट इस तरह से 2 क्लोजिंग ऊपर दे दे तो वो भी ब्रेकआउट होता है। अब अगली बार तो कम से कम पकड़ेंगे ना इस मूव को, इसीलिए सीखते चलो, समझ रहे हो? तो ये देखो कमाल का एग्जांपल है, जो लोग एसएमसी के स्टूडेंट हैं या एडवांस प्राइस एक्शन देख रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए तो मेरे हिसाब से बढ़िया आइडिया है, आप जर्नल करके रख सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे मंडे का दिन अक्सर जो है मैनिपुलेटिव हो जाता है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो है ये गैप छूटा हुआ था, मार्केट सीधा इसी में आई है। तो हो सकता है ट्यूसडे को मार्केट अचानक से इस तरह का मूव वापस ना दे दे, तो यहाँ पे संभल के रहना। इसलिए कंटिन्यूएशन के लिए ये हाई है या फिर ये क्लोजिंग वाला गैप इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, रास्ते बिल्कुल सिंपल खुल जाएंगे 26,550 तक के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कल का प्लानिंग समझा देता हूँ। यहाँ से अब आप लोग जो मैं सिखाना समझाना चाह रहा था, जर्नल करने के लिए आपको बोल रहा था, वो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। आप देखिए सिंपल सा है, इस वीक के अंदर प्राइस एक्शन दो तरीके से रह सकते हैं। पहला, अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और ये कोई ट्रैप नहीं है, तो मार्केट सीधा कल के लिए ब्रेकआउट करेगा और धीरे-धीरे इस तरह का प्राइस एक्शन करते हुए मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। ये आपको कल सुबह ही पता चल जाएगा। मार्केट गैप अप ओपन होती है, सीधा ऊपर की तरफ भागती है, तो ये प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस एरिया को थोड़ा संभाल के कहीं फेक आउट में ना फँस जाओ, ठीक है? दूसरा प्राइस एक्शन क्या होगा? इस तरह का ट्रैप करने की कोशिश करेगा प्राइस आपको, मार्केट हल्का-सा गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग करेगा और शुरुआत में गिरने लगेगा। अगर इस तरह का गिरता है, तो मार्केट आराम से प्रीवियस वीक क्लोजिंग तक इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है और उसके बाद भी ऊपर जा सकता है। तो दूसरा प्राइस एक्शन है, इसमें आपको फँसना नहीं है कि अगर यहाँ पे ड्रॉप होने लगा तो आप बेयरिश होके बैठ जाओ और मार्केट के नीचे के इक्वल लोज टारगेट करने लगो। देखो इक्वल लोज हैं, रिलेटिव इक्वल लो है, डेफिनेटली यहाँ पे जो है ये लोज भी जाने के चांसेस हैं, बट जो हाई टाइम फ्रेम है ना, वो ज़्यादा फोकस कर रहा है साइडवेज को और बुलिश प्राइस एक्शन को। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, मार्केट जो है ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है और कभी भी ऊपर की तरफ फट सकता है, लेकिन दिसंबर का महीना क्योंकि साइडवेज होता है, तो मार्केट हो सकता है आपको इस तरह फंसा के रखें यहाँ पर। इसी ये 2 प्लान आपको ध्यान में रखना है। लेवल्स आपको यही मार्क करके रखना है, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक क्लोजिंग 25,842, हालाँकि इसका यूज़ कम है, बट यहाँ पर जो गैप क्लोजिंग है वो लगभग अभी भी इसी के आसपास है, मैं इसलिए इसको ही रख रहा हूँ। ऊपर की तरफ मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती है और किसी वजह से इतनी ज़्यादा बुलिश हो गई कि इसे भी ब्रेक कर दें, तो फिर 26,550 आपके जो है नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे कल के लेवल रहने वाले हैं और ये दोनों प्लानिंग पे ध्यान रखना। क्या? या तो मार्केट सीधा गिरना शुरू कर दे, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट यहाँ आके इस तरह से ऊपर जा सकती है और अगर सीधा ब्रेकआउट करती है तो इस तरह से। तो ये 2 हमारे मेजर प्लान रहने वाले हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी 56 जैसा सा ही है, थोड़ा और क्लियर ही है बल्कि। अगर हम देखें मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है लिक्विडिटी स्वीप करा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बीएमएस किया, यहाँ पे तो हम बुलिश ही थे, मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम भी दिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा क्लीन था, इसलिए हम यहाँ पर थोड़े से बुलिश थे कि 59 टू 11 जा सकता है। बेरिश यहाँ पर क्यों थे हम लोग? मैंने आपको कोई सिंगल सिनेरियो नहीं बताया था बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि नीचे की तरफ देखो गैप छूटा हुआ था। अब आपको पता है कि नीचे की तरफ कोई लिक्विडिटी बची हुई है, तो मार्केट मोर लाइकली उसको फिल करने आ सकती है, राइट? और बुलिश के लिए हमने बोला था कि भाई यहाँ तक मार्केट जाके क्या पता तब गिर जाए, है ना? तो मार्केट ने आज सीधा गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद इसके ऊपर होल्ड किया, जो कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। तो कल भी मैं यही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि मार्केट सीधा ऊपर जाए अगर उसे बुलिश जाना है। अगर वो नीचे यहाँ से ब्रेक करती है, तो फिर जो मैंने आपको ये बताया था, ये भी बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मेरा कोई बायस नहीं है कल के लिए। मैं सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहूँगा। आज का जो हाई बना है उसको आप मार्क कर सकते हैं, इंट्राडे में आपको ये काम आ सकता है। ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो आपके पास एक गैप क्लोजिंग का लेवल है 59,461, इसी के पास प्रीवियस वीक हाई भी आपके पास, दोनों लेवल आसपास है, इसे थोड़ा संभाल के यूज़ कीजिएगा। प्रीवियस वीक क्लोजिंग और 58,912 भी आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए कोई बायस नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स मैंने आपको जो है यहाँ पर बताए। सेंसेक्स के अंदर हम देखें तो सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल बैंक निफ्टी वाला काम हुआ है, मार्केट ने इसको फिल नहीं किया, राइट? इसको फिल नहीं किया और मार्केट जो है सीधा ऊपर की तरफ सीधे चली गई। तो निफ्टी 50 की तरह अगर हम देखें, यहाँ पर भी ये बीएमएस इस तरह की देखने को मिली। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि मार्केट इस तरह से जाए, लेकिन ये इस तरह से गई। तो ये चीज़ मैंने आपको जैसे निफ्टी 50 में समझाई, सेंसेक्स में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिली। अब ऊपर की तरफ हमारे पास ये वाला जोन है और सीधा फिर ऑल टाइम हाई है। तो सिंपल है, यहाँ के लिए भी हम लोग प्राइस एक्शन बड़ा सिंपली जो है अपनी प्लानिंग करके रखेंगे। निफ्टी 50 की तरह का सेम प्लान रहेगा हमारा कि मार्केट या तो सीधा ओपन होते ही ऊपर की तरफ भागेगा, तो हम लोग ऑल टाइम हाई टारगेट करेंगे, और अगर सीधा ऊपर नहीं भागता है तो फिर ये जो पिछले वीक का क्लोजिंग है, यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को गिरने का। इसके अंदर लेवल जो रहेंगे प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, ठीक है? और ये डेली एफपीजी जो हमारा चल रहा है इसको रखिए 85,473, ये आपके लिए इंट्राडे में स्कैल्पिंग देने में आपको फायदा पहुंचा सकता है।
क्लियर। पीछे की तरफ हमारे पास क्लियर रेजिस्टेंस जो है 85,760 का है और ऊपर की तरफ 86,159 का है। तो बिल्कुल सिंपल का चार्ट रहने वाला है। अब आज के साथ मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि आज एक स्टॉक की बात भी करेंगे। तो आज के लिए स्टॉक, वैसे टेलीग्राम चैनल में भी मैंने इसकी अपडेट दी थी, तो इसीलिए आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें आपको जो है टाइम टू टाइम लाइव मार्केट के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो चार्ट कुछ ऐसा है बजाज फाइनेंस का, उसका एनालिसिस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मार्केट देखिए, यहाँ पर जो है एक रैली गई थी बहुत स्ट्रॉन्ग, आप सबको पता है 2024 में, और उसके बाद से मार्केट जो है अक्टूबर से 1 साल से करेक्शन में था। करेक्शन में आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम के एफवीजी में आया, ये बीएमएस हुई। इस बीएमएस के बाद मैं आप लोगों को रेगुलरली टेलीग्राम चैनल में इसकी अपडेट दी है। इसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन चैनल में फंसी, चैनल में फंसने के बाद मार्केट ने फाइनली ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर 8590 आपके लिए अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो जब तक 8590 होल्ड है तब तक मार्केट के अंदर हम लोग बुलिश ट्रेंड के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए की लेवल क्या हो गया, 8590 का आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब उसके बाद देखो, आपने पहले जब इसका बाई रिकमेंडेशन दिया था, मैंने 8700 8800 के आसपास दिया था, पहला टारगेट दिया था 9225। मार्केट ने ये हिट कर दिया, आप देख सकते हैं, और ये हिट करने के बाद मार्केट ने फिर से करेक्शन दिखाया थोड़ा सा नीचे की तरफ। मार्केट ने एक इंटरनल लिक्विडिटी दिया है जिसको आप इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर जो है इंड्यूसमेंट किया, और इंड्यूसमेंट करने के बाद बहुत ही अच्छी लेग मार्केट में ऊपर की तरफ ले जानी शुरू कर दी है, जिसके लिए 9490 का टारगेट जो है शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें मेरा मिड टर्म टारगेट सेम रहेगा 10,830 का, 10,830। वो मिड लॉन्ग टर्म टारगेट है हमारा, जो कि आपको यहाँ पर एक एफवीजी के रूप में देखने को मिलेगा। बट 9490 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है, तो आई होप आप लोग जो है इसके अंदर बढ़िया अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूं कि इस स्टॉक के अंदर मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, और ना ही मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ना ही इस कंपनी से मैंने कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी बेनिफिट लिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर मेरे रिकमेंडेशन के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो उसके लिए प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर है इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई इन्वेस्टिंग डिसीजन ले, या फिर पेपर ट्रेडिंग करके देखें, या फिर सीखने के लिए इन लेवल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ली है। इसको मेरे रिकमेंडेशन या रिसर्च सर्विस की तरह यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? चलिए, और सेबी आरए होने का मतलब ये भी नहीं होता कि भाई सेबी आरए ने बता दिया, प्रियांक ने बता दिया, सेबी आरए प्रियांक शर्मा ने बता दिया कि भाई अब तो 10,000 जाएगा तो 10,000 जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता, इसीलिए बार बार समझाता हूँ कि किसी के पीएनएल और स्क्रीनशॉट देख के उसके पीछे मत भागो, उसका काम देख के उसके पीछे भागो। कोई स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन साथ में सिखा रहा है, तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिर्फ पीएनएल स्क्रीनशॉट दिखा के अपना कोर्स बेच रहा है, उससे बच के रहो, बहुत ज्यादा फंसोगे, कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अभी सबके साथ मैं आप लोगों को अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आपको समझाता हूँ बिटकॉइन अपडेट के अंदर क्या चल रहा है। माफ कीजिए, मैंने क्या बोल दिया, बिटकॉइन अपडेट के अंदर क्या चल रहा है, नहीं, बिटकॉइन की अपडेट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारा बाया साइडवेज ही रहेगा, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। 86,500 अपने सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमें एक फेक आउट देखने को मिला और एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर 9365 हमारा पहला हाई था जो मैंने मार्क करके रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने इसको टारगेट कर दिया है। इसकी अपडेट आपको रेगुलरली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मिलती रहती है। फिर से वही, रेगुलर अपडेट के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। समझ रहे हो? लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लेने हैं। टेलीग्राम पे जाके मेरा नाम मत सर्च कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे फेक चैनल मिल जाएंगे, आपके साथ स्कैम कर लेंगे और आप मुझे पूछने आओगे हमारा पैसा वापस कर दो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लिंक सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लें। अगर आप बिटकॉइन ट्रेड करना चाहते हैं, कोई एक्सचेंज ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लिक कीजिए, वहीं से अकाउंट बनाइए, जिससे कि फीस में भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये लेवल मैंने अभी अभी आपके सामने मार्क किया है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 90,365। अगर मार्केट इसके ऊपर आज क्लोजिंग कर देती है तो वापस इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, तब मार्केट ऊपर बढ़ के इन हाइस की तरफ बढ़ सकती है, 94,588, 96,000। ठीक है, हालांकि इस मूव पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता या आपको सीधा बोलता कि मार्केट यहाँ जा रहा है या जा सकता है, अगर मार्केट 83 के लो को स्वीप करके आता। मार्केट ने अपनी चाल चली और यहाँ पर एक नया पैटर्न बना के मार्केट ने ऊपर की तरफ दिखाया। तो यहाँ पे बीएमएस का ध्यान रखना, और हो सकता है ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रेकआउट नहीं मिलता तो मार्केट साइडवेज है, वापस से नीचे आएगी और फिर से ये जो आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है इसको टारगेट करे, क्योंकि है 87,600। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर रख सकते हैं। बाकी मेरी इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को वीडियो देख के मजा आ रहा होगा। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक वीडियो पर वीडियो पाना, तो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैंने पिछले दिनों में भी ये बात बोली है और आप लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, इसलिए मैं स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ और कंटेंट भी सर्च कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टिंग में हेल्प कर सके, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्टिंग के लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है कि
इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, तो वो सारे टॉपिक्स मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। जो सीखने वाले टॉपिक्स आप लोगों ने बोले हैं, एसएमसी के टारगेट्स कैसे बुक करते हैं, कैसे टारगेट सेट करते हैं, उसके लिए मुझे कोई स्क्रिप्ट तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मौका मिलेगा शूट करके वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है? चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट आगे बढ़ने से पहले, यहाँ तक तो सब लोगों ने वीडियो बंद ही कर दी होगी, चलो फिर भी बता देता हूँ। लाइव में मैं थोड़ा-सा कम आ रहा हूँ, मुझे पता है, दिसंबर का महीना है, मैं भी थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिता रहा हूँ। मार्केट के अंदर उतना मोमेंटम भी नहीं है, तो इसको थोड़ा फैमिली के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ, जिससे कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा लाइव कर सकूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिए, थोड़ा फैमिली टाइम की वजह से मैं कम लाइव आ रहा हूँ। मुझे लगा ये टाइम ज़्यादा बेहतर है, वहाँ यूटिलाइज़ करा जाए, जिससे जब मार्केट के अंदर ज़्यादा मोमेंटम आएगा, तो मैं लाइव में आप लोगों के साथ हो सकूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइव नहीं आऊँगा, कल परसों तरसों जब भी मौका मिलेगा लाइव आता रहूँगा, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय-बाय।